हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने जा रही है वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए बाइक टूर करना चाहते हैं। जैसे पहाड़ों पर लोग मोटरसाइकिल वगैरह लेकर जाते हैं घूमने के लिए, अगर आप वो करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है वो कौन सी है। तो आज की हम वीडियो में आपको यही बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मोटरसाइकिल है वो कौन सी रहेगी। तो दोस्तों, जो नंबर वन पर मोटरसाइकिल आती है पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सेलिंग बाइक है वो है, जिसको हम होडा CD70 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो मोटरसाइकिल है ये काफ़ी छोटी होती है, मतलब जो इसका इंजन साइज़ है वो सबसे ज़्यादा छोटा होता है पाकिस्तान में। इससे ज़्यादा और छोटे इंजन साइज़ की बाइक कोई भी पाकिस्तान में नहीं आती। ये जो बाइक है दोस्तों, ये लोग बहुत कम लेके जाते हैं, क्योंकि ये जो बाइक होता है इस पे आपको काफ़ी ज़्यादा मसले बनते हैं। जैसे ये बाइक मिसिंग करना शुरू कर देती है, और वहाँ पर ज़्यादा मतलब ऑफ रोडिंग वगैरह अपने पहाड़ चढ़ने होते हैं तो उसमें आपको ये बाइक बहुत मसला देगी। तो अगर आप सिर्फ अकेले ही जाना चाहते हैं और आपके पास ज़्यादा सामान नहीं है तो फिर ही आप इस बाइक को प्रेफर करें, वरना आप इस बाइक का नाम भी मत सोचें, क्योंकि ये बाइक आपको वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा मसले देगी। इसके बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा मशहूर मोटरसाइकिल है पाकिस्तान में वो है होंडा CG125। दोस्तों, ये जो मोटरसाइकिल है ये पावर में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक जो सबसे ज़्यादा बड़ा मेन मसला है वो है मिसिंग का। जब ये पहाड़ों वाली साइड पर हम ये मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है, हवा वहाँ पर काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से ये बाइक मिसिंग करना शुरू हो जाता है। तो इसका यही हल है कि आप जो इसकी रेस है ज़्यादा ऊपर नीचे ना करें, मतलब हल्की फुल्की इसकी रेस ऊपर नीचे किया करें, क्योंकि इससे फिर ये मिसिंग नहीं करता। अगर आप मतलब ज़्यादा अचानक से इसकी रेस कम या ज़्यादा करेंगे तो फिर ये मिसिंग करेगा। बाकी जो इसकी एवरेज है वो भी तकरीबन 30 से 35 से वहाँ पर जाकर देता है, क्योंकि वहाँ पर आपने पहाड़ चढ़ने होते हैं तो ज़्यादा मतलब छोटे गियर्स का यूज़ होता है, तो ये वहाँ पर एवरेज आपको इतनी ही देगा। इसके बाद दोस्तों, जो हमारे पास अगला मोटरसाइकिल आता है वो है होंडा का ही है, जो 125 CB125F। दोस्तों, ये जो 125 है ये तो सेम उसी तरीके का ही 125 है, बस इसमें ये है कि इंजन वही है और जो कंफर्ट है वो ज़रा उससे ज़्यादा है। तो अगर आपके पास ये मोटरसाइकिल अवेलेबल है या आप ले सकते हैं तो ये बेस्ट मोटरसाइकिल है टूरिंग करने के लिए। इसके बाद जो अगली हमारी मोटरसाइकिल आती है वो है होंडा का प्राइडर। दोस्तों, ये जो मोटरसाइकिल है ये 100 cc का मोटरसाइकिल है। इस पे भी कंफर्ट लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। अक्सर जो लोग हैं वो होंडा CG125 से ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका जो कंफर्ट लेवल है वो उससे ज़्यादा है। बाकी जो इसकी फ्यूल एवरेज है ये आपको तकरीबन 35 से 40 ही देगा, क्योंकि वहाँ पर ऑफ रोडिंग करनी होती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। तो ये जो बाइक है मतलब ये पावर में ज़रा थोड़ा कम है, इसलिए लोग इसको कम प्रेफर करते हैं इसकी पावर की वजह से। बाकी ये कंफर्ट में अगर आप होंडा CG125 के मुकाबले में देखें तो वो इसमें ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद हमारी जो अगली मोटरसाइकिल आती है वो है होंडा की CB150F। दोस्तों, ये मोटरसाइकिल बहुत ही बेहतरीन है अगर आप इसको ऑफ रोडिंग या फिर जो पहाड़ों वाली साइड पर कहीं भी लेकर घूमना चाहते हैं। इसकी फ्यूल एवरेज ये भी आपको तकरीबन 35 के राउंड अबाउट ही देगा, और जो इसकी कंफर्ट लेवल है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा जो इसकी फ्यूल एवरेज है वो भी आपके सामने है। और ये जो बाइक है ये कहीं भी मिसिंग नहीं करेगा, मतलब जैसे होंडा का CG125 करता है। बाकी ये भी करेगा क्योंकि इसका ज़रा इंजन बड़ा होता है। तो ज़रा अगर आप मिसिंग से बचना चाहते हैं किसी भी बाइक में तो ज़रा जो रेस होती है उसकी वो अचानक से कम या ज़्यादा ना किया करें, मतलब थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके कम ज़्यादा किया करें, उससे भी जो मिसिंग का मसला होता है वो ज़रा कम हो जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला बाइक आता है वो है यामाहा। यामाहा के दोस्तों जो जितने भी आते हैं वो सारे 125 ही हैं। जैसे YBR125 है, YBZ है, मतलब ये सारे 125 ही हैं। तो मतलब इनमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, इनमें तकरीबन जो इसकी फ्रेम वगैरह का वही ज़रा फ़र्क होता है। तो दोस्तों, ये मोटरसाइकिल्स हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट माने जाते हैं मेरे हिसाब से। अगर कोई बाइक टूर करना चाहता है तो ये बाइक बेस्ट है उसके लिए। दोस्तों, ये जो बाइक है ये आपको बिल्कुल भी थकने नहीं देगा, क्योंकि जो इसका कंफर्ट लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी 35 से 40 के दरमियान ही आएगी, और ये जो बाइक है ये आपको कोई भी मतलब मिसिंग वगैरह का मसला नहीं देगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला बाइक आता है वो है हमारे पास सुजुकी का GS150। दोस्तों, ये मोटरसाइकिल पाकिस्तान में पावर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा माना जाता है, और वाकई में दोस्तों इसकी पावर सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में। ये जो बाइक है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग टूरिंग पर जाने के लिए। दोस्तों, अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं तो इस मोटरसाइकिल को लाजमी अपने जहन में रखें। इसके अलावा जो इसकी एवरेज है वो भी 35 के राउंड अबाउट ही देगा ये, और जो कंफर्ट लेवल है इसका वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी आप दो लोग इसके ऊपर बैठा कर जा सकते हैं, और जो आपका सामान है वो अलहदा से होगा, तो ये बाइक आपको बिल्कुल मसला नहीं देगा। इसके अलावा जो अगला मोटरसाइकिल वो है ये सुजुकी का GR150। दोस्तों, ये जो बाइक है ये आपको काफ़ी मसले देगा। लोग अक्सर इस बाइक को लेकर जाने से डरते हैं,
क्योंकि ये जो बाइक है ये पावर के मुकाबले में ज़रा 150 जो जीएस है उससे कम है। पर अगर ये कहीं इसका कोई मसला बन जाए तो दोस्तों इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं, उसका कोई मैकेनिक भी आपको ईज़िली नहीं मिलता। दोस्तों इसके बाद जो हमारी अगली मोटरसाइकिल आती है वो है जो चाइना की मतलब मोटरसाइकिल्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड वगैरह है या फिर सुपर स्टार है। दोस्तों ये बाइक्स आप लेकर जाने से गुरेज करें, क्योंकि ये बाइक्स बहुत ही ज़्यादा हल्की होती हैं, पावर के मुकाबले में एक दूसरे के जो मुतल्लिक ही लगती हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा अंडर पावर होती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अगली मोटरसाइकिल है हमारी वो है सुजुकी की 110। दोस्तों ये जो बाइक है ये भी बहुत ज़बरदस्त है, पर अक्सर लोग इसको लेकर जाने से डरते हैं क्योंकि ये अंडर पावर मानी जाती है। इसका हिसाब भी राइडर के जो 100 है होंडा का उसके जैसा ही है। दोस्तों ये भी जो आपको कंफर्ट तो अच्छा देगी, पर फ्यूल एवरेज के मामले में भी ये आपको 35 से 40 का राउंड अबाउट ले जाएगी। दोस्तों ये जो बाइक्स होती हैं ये कंफर्ट के मुकाबले में अच्छी होती हैं, पर ये आपको एवरेज ज़रा कम देती हैं। तो इसके हिसाब से जो मेरे ख्याल से जो टॉप 5 मोटरसाइकिल्स बनती हैं उसके ऊपर टॉप पे मैं रखूँगा यामाहा 125 जी है जो उनका वो रखूँगा। इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है सुजुकी का GS 150 वो है। उसके बाद मैं होंडा CG 125 को रखूँगा, और उसके बाद मैं होंडा का जो 150F है वो रखूँगा, और उसके बाद जो GR 150 है सुजुकी का वो रखूँगा। दोस्तों ये 5 बाइक सबसे बेस्ट हैं, इनमें पावर भी बहुत है और ये आपको बहुत ही मज़ा देंगी। इसके अलावा दोस्तों अक्सर जो माउंटेन बाइक्स होती हैं जैसे ट्रेल बाइक्स जिसे कहा जाता है, आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये जो बाइक्स हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, पर अगर आप जो मतलब असल ऑफ रोडिंग का मज़ा लेना चाहते हैं तो ये बाइक्स बेस्ट हैं। ये आपको कहीं भी किसी भी किस्म का मसला नहीं देंगे, मतलब जैसे आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं आपको ये ज़ोर लगाएंगे, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये बाइक आपको बिल्कुल मज़ा देगी और आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप किसी आम सड़क के ऊपर जा रहे होते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारे पास अगला बाइक आता है वो है जो ये माउंटेन बाइक जिसे कहा जाता है। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा बाइक है एवरेज के हिसाब से भी और कंफर्ट के हिसाब से भी। बाकी दोस्तों जितने भी मोटरसाइकिल हैं ये अपनी एवरेज लाजमी 5 से 7 किलोमीटर कम कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जोर लगना होता है और छोटे गियर्स का यूज़ होना होता है। इसके अलावा दोस्तों जो बाइक्स होती हैं आप जो अक्सर लोग छोटी बाइक्स लेकर जाना पसंद करते हैं तो आप उससे गुरेज करें ज़रा, क्योंकि वो आपको ज़्यादा मसला देगी। और जो होंडा CG 125 का मसला है उससे आप ऐसे बच सकते हैं कि जो उसका एयर फ़िल्टर होता है वो आप वैसे ही निकाल दें, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मिट्टी वगैरह नहीं होती है, तो उसके यूज़ से आपको मतलब कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो आप उसको वैसे ही निकाल दें। तो इसके अलावा दोस्तों जो मतलब तमाम बाइक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मतलब मिसिंग से बचने का यही अच्छा तरीका है कि आप उसमें ज़्यादा रेस वगैरह ना दें, अपना जो फ़िल्टर्स वगैरह हैं उसको ज़रा अच्छे से साफ़ कर रखें। इसके अलावा दोस्तों जो बाइक्स में अपना पेट्रोल डलवाएँ वो यही है कि हाई ऑक्टेन डलवाएँ, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा वहाँ पर। बाकी दोस्तों अगर आपके पास कोई छोटी बाइक है तो आप मतलब जैसे लाहौर है या एबटाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद ऐसे शहरों से जो बाइक्स रेंट पर मिलती हैं आप वहाँ से कोई बड़ी बाइक लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।